सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। योगीराज कृष्ण भगवान की जय, बालज्योति ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज की जय, गंगा जमुना सरस्वती माता की जय, हर हर महादेव की जनकल खेड़े की जय हो। अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो। ओम शिव गोरखनाथाय नमः, ओम दुर्गा माताय नमः, ओम सदगुरुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः। बोलो सत्य दरबार की जय हो। धर्म की जीत हो, भाव का नाश हो, प्राणियों से भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव की जय हो। गीता के ज्ञान की जय, सीता के राम की जय, कृष्ण भगवान की जय, दादा ज्ञानी राम की जय, अपने पिता भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय हो जिसने दिया शरीर, अपने अपने दादा दादी नाना नानी की जय हो जिसने दिए संस्कार, फिर होया प्रभु से प्यार। बोलो सत्य दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। देखने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो नाम की चर्चा कैसी है भाई? जो परमात्मा का नाम होता है ना, ये जो भी माताएं भाई बहनें लेते हैं अपने गुरु आश्रम से ना, फली का नाम दान लिया हो कभी फलीभूत नहीं होता, सारा जीवन चक्कर काटे जाओ। तो अन्न का और धन का दोनों चीज़ों का दान करना चाहिए। जिस दिन भी आप नाम लेते हो ना, अन्न का और धन का दोनों चीज़ों का दान करना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। गुरु दक्षिणा होती है, गुरु दक्षिणा होती है, जरूर देनी चाहिए। गुरु दक्षिणा दे बगैर वो चीज़ फलीभूत नहीं होती, वो पूरा जीवन यूँ चक्कर काटे जाएगा, वो चीज़ फलीभूत नहीं होती। तो दक्षिणा बनती है। हमारे देश के भाई साधु हैं, संत हैं, शास्त्री हैं, कथावाचक ब्राह्मण हैं, भगवान के भगत हैं, ये सभी परमात्मा के गण होते हैं। अच्छे साधु हैं, संत हैं, हवन करने वाले शास्त्री हैं, कथावाचक ब्राह्मण हैं, भगवान के भगत हैं, ये सभी मंदिर के पुजारी, तो ये सभी अच्छे भगवान के गण होते हैं। तो इनको दान दक्षिणा देने से, दान और दक्षिणा देने से वो देवता खुश होते हैं, परमात्मा खुश होते हैं, देव खुश होते हैं, गुरु खुश होते हैं, भगवान सुख खुश होते हैं, सारी शक्तियाँ प्रसन्न हो जाती हैं, देव पितरदेव सब खुश हो जाए। क्योंकि ये परमात्मा में रहते हैं, परमात्मा ही में रहता है, इनका एक जी होता है। दिखने में ये दो होते हैं। ये छह के छह साधु है, संत है, हवन करने वाले शास्त्री हैं, कथा करने वाले ब्राह्मण हैं, हवन पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण, मंदिर के पुजारी, भगवान के भगत, ये छह के छह भगवान के गण होते हैं। इनका जीवन में कभी निरादर अपमान नहीं करना चाहिए, दोष लग जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो नाम दीक्षा ना, ये तीन 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 शक्तियाँ हैं। एक देव शक्ति होती है, एक गुरु शक्ति होती है, एक परमात्मा ईश्वर की शक्ति होती है। तीनों शक्तियाँ अपनी अपनी जगह परिपूर्ण होती हैं। एक देव शक्ति, एक गुरु की शक्ति, एक ईश्वर की शक्ति, तीनों शक्ति अपनी जगह परिपूर्ण होती है। लेकिन गुरु हमारे को बताता है, गुरु माध्यम बनता है, कारण बनता है, गुरु हमारे को ले जाया है। ये जैसे हम मथुरा वृंदावन गई, किसी भी गाड़ी में बैठ के गए, हमें ड्राइवर ले गया, अपनी कार में बिठा के ले गया, कार में छोड़ गया, तो ले तुम्हारे को वो गया है, लेकिन नाम होता है वृंदावन गए थे हम भाई, भगवान के दर्शन किए हमने, राधा रानी के दर्शन किए, उसका काम नाम नहीं लेता कोई भाई। जो ले गया था हमारे को छोड़ गया गाड़ी में बिठा के और सच्चे दरबार की, उसका का नाम कोई नहीं लेता। सीधे गणेश वृंदावन गए थे हम, भगवान के दर्शन किए, राधा रानी के, कृष्ण भगवान के जन्म मंदिर के दर्शन किए, प्रेम मंदिर के, अंग्रेजों के मंदिर के, निधिवन के दर्शन किए भाई। बोले सच्चे दरबार की जय। तो जो गाड़ी में बिठा के ले गया, हमारे को छोड़ के गया, उसका नाम कोई नहीं लेता, सीधा कहते हैं वहाँ गए थे। तो गुरु ऐसा काम करता है, गुरु है ना हमारे साथ, हमारे को ले भी जाता है उस लोक में और छोड़ भी देगा। गुरु का काम है ये। बोलो सच्चे दरबार की जय। लेकिन आखिर में भगवान से जो मिला है ना, उसका नाम होता है गुरु। ऐसे रोल करता है, जिसे अपनी गाड़ी में बिठा के ले गया और छोड़ गया, उसका नाम नहीं हुआ, लेकिन नाम होता है परमात्मा का, भगवान का, ईश्वर का। बोलो सच्चे दरबार की जय। गुरु ऐसा काम करता है हमारे साथ, हमारे को रास्ता ले जा, दर बताओगा भाई यहाँ का चलना है, यहाँ से वापिस आओ, ग्राम से यहाँ से चलना है, जी चाहो जो जाओ। गुरु बहुत बड़ी ताकत हो। अपनी अपनी जगह हमारे देश के साधु हैं, संत हैं, शास्त्री हैं, ब्राह्मण हैं, कथावाचक, ये सभी भगवान के गण हैं, भगवान के रूप होते हैं ये। इनका अपना कर्म है, परमात्मा ने रूप को दिया इनको,
कि भाई तेरा कर्म यही रहेगा, तेरे को मैं माला माल कर दूंगा, धनवान कर दूंगा, उनको पैसे दक्षिणा भी दें। तुम अपना कर्म किए जा, तेरे को मैंने जो कर्म दिया है वो अपने हवन यज्ञ पूजन पाठन धूप दीप अनुष्ठान कथा करना, लोगों को अच्छी बातें बताना, भगवान के नाम से जोड़ना, देवताओं के नाम से जोड़ना, गुरु के नाम से जोड़ना, इनका यही काम है विद्वानों का। तो हमसे जो भी लेगा ना, बस देखो तीनों चीज़ों का अपना महत्व है। लड्डू का अपना महत्व है, गुलाब जामुन का अपना महत्व है, काजू कतली का अपना महत्व है। तीनों चीज़ अपनी अपनी जगह परिपूर्ण है। लड्डू का अपना महत्व है, उसका गुलाब जामुन का अपना महत्व है, रसगुल्ले का अपना है, काजू कतली का अपना महत्व है। तीनों अपनी जगह परिपूर्ण है, तीनों का स्वाद अलग है। तो देव शक्ति है, एक वो है देव शक्ति, एक वो है गुरु की शक्ति, एक वो है ईश्वर की शक्ति। तो हम जिस भी घर में जाते हैं, बैठते हैं, तो हम देखते हैं अपने गुरु की कृपा से, देव कृपा से, अपने 25 साल के अनुभव से, ये बच्चा इस शक्ति को पचा लेगा और ये वहाँ तक पहुँच सके है, उसको वही नाम बताते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये बालक इस शक्ति को पचा लेगा और ये वहाँ तक पहुँच सका है, उसको उसी लेवल का दिया जाए। डॉक्टर होता है ना, सही जो लिखड़ा डॉक्टर होता है, वो बच्चे को बच्चे के हिसाब की दवाई देगा। छोटे बच्चे को मान ली कोई बुखार हो गया, भाई 2 साल का बच्चा, तो उसको उसी हिसाब की दवाई देगा। वो बड़े को बड़े के हिसाब की, उसकी नॉलेज है, उसका पता है। वो 85 साल का डॉक्टर है, वो तो आँखों से देख से बता दे इसको कौन सी दवाई देनी है। नाड़ी भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, उसके पास तजुर्बा इतना, अनुभव इतना है, प्रैक्टिकल है, अपना कोर्स है, वो ऐसी दवाई दे है बिल्कुल न सोने का सुहागा हो जब ठीक हो जाए। परमात्मा करे कोई भी बीमार ना हो। लेकिन कहने का भाव यो है जिसके पास जीवन का तजुर्बा है, अनुभव है, अपना प्रैक्टिकल है, अपना कोर्स है, वो उसको वही मंत्र बताएगा जिसको वो पचा ले। अपने वैदिक मंत्र, एक एक वैदिक मंत्र के अंदर इतना इतना बल है, 500 हाथियों की शक्ति है एक एक वैदिक मंत्र के अंदर, इतनी ताकत, इतना बल है। लेकिन ये हमारे शास्त्री हैं, वो बताते हैं, हमारे ब्राह्मण देवता बतावें, भगत बताते हैं, गुरु बतावें, उनके पास वो तो खजाना है, वो थोक के व्यापारी हैं बोलो सच्चे दरबार की। वो थोक के व्यापारी हैं। व्यापारी कई तरह का होता है। एक व्यापारी छोटा, जिससे हम साधारण व्यापारी हैं, छोटे से अपना एक रोजाना का 4,000 का 3,000 का सामान ले आओ, छोटे से व्यापारी। एक होगा बड़ा व्यापारी, उसके तक काजू किशमिश बादाम गिरी छुआरी भी ट्रक के ट्रक आवे हैं पूरे देश में शुक्र करें। उसके तक काजू किशमिश बादाम गिरी छुआरे के भी ट्रक के ट्रक आवे। वो है थोक का व्यापारी, बड़ा व्यापारी है, उनके तक ट्रक आवे भाई, इतना बड़ा व्यापारी है। तो जो ईश्वर की भक्ति है ना, ये एक बड़ा व्यापारी है। बोले सच्चे दरबार की जय। ये किसी किसी भगत के पास वो खजाना मिलता है जो बात को खोल दे। कृष्ण भगवान ने बात को खोला था, प्रेमानंद महाराज ने वाणी को खोला, तो खोलने वाणी को खोल देना, तो ऐसा कोई कोई बंदा मिलता है। कृष्ण भगवान ने वाणी को खोला था, हे अर्जुन किस चिंता में है, आदमी के शरीर के अंदर जो आत्मा है, ये अजर है, अमर है, इसको अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकती, हथियार काट नहीं सकता। ऐसी चीज़ आदमी के शरीर के अंदर है, आत्मा अमर है, अजर है। कृष्ण भगवान ने वाणी को खोला था भाई, सबके पैरा नीचे जमीन निकली बोलो सत्य दरबार चीज। कृष्ण भगवान ने वाणी को खोला, सबके पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। प्रेमानंद महाराज ने भी वाणी को खोला। तो वाणी को खोलने वाला पृथ्वी के ऊपर कोई कोई भगत आता है। बोले सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो कोई भी नाम प्रेमी आपकी गली में, आपके चौक में, आपके घर के अगल बगल रहता है, पूछ के देखो, बता दे तो भीत बोले तो वो बोल रहा है, बता ही नहीं सकता, वाणी को नहीं खोल सकता। बोले सच्चे दरबार की, वाणी को नहीं खोल सकता कोई भी, पूछ के देखो भाई कौन सा नाम लेना चाहिए। भीत बोल रहा है तो वो बोल रहा है, आपके अगल अगल बगल पड़ोस में कोई रहता हो भगवान का प्रेमी, पूछ के देखो भाई कौन सी नाम लेना चाहिए। भीत बोल रहा तो वो बोले, क्या बताएगा बेचारा, पता ही नहीं। भेड़ने के बेरा बिनोड़े के भाव हैं। बोले सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। कोई नहीं बता सकता। तो वाणी को खोलने वाला कोई कोई पृथ्वी के ऊपर आता जो वाणी को खोल दे। कृष्ण भगवान ने वाणी को खोला, सबके पैरों के नीचे जमीन निकल गई। ऐसा ज्ञान बता गया भगवान कृष्ण। बोलो योगीराज कृष्ण भगवान की जय। प्रेमानंद महाराज ने वाणी को खोला। तो इसी तरह परमात्मा की है ना, हमारे पास अपना अनुभव है, 25 साल का हमारा अपना अनुभव है। देव कृपा, गुरु कृपा, तीनों चीज़ों को इकट्ठी करके जिस भी घर में हम जाते हैं, उस घर में देखते हैं हम कि ये बच्चा इतनी शक्ति को पचा सका है, उसी लेवल का उसको
बताया जा है। ये भी एक पढ़ने वाला बच्चा था, उसके घर में हम गए, उसको हमने देखा भाई ये बच्चा पढ़ाई में ऊपर जा सका, उसको हमने सरस्वती माँ का मंत्र बताया। अब बेटा दुनिया किसी भी उसमें मत बढ़ा, तुम केवल इसका जाप पाठ कर। वो बच्चा चल गया, क्योंकि एक संकल्प भी होता है, जिसके पास जितनी तपस्या होती है ना, भक्ति होती है, वो भी फिर जुड़ने के बाद उसके साथ काम करती है। मान लिया कोई 60 साल का संत है, उसके पास 60 साल का तजुर्बा है, हमारे पास 25 साल का अपना तजुर्बा अनुभव है, गुरु कृपा देव कृपा सब चीज़ों को इकट्ठी करके हम भी लोगों को बताते हैं। लेकिन दान धर्म कराओ, दान धर्म के बगैर कुछ नहीं। बोले सबसे दरबार की है, गुप्त रूप से भी बताते हैं। कोई कोई कहते जी हमारी वीडियो मत बनाना, काफ़ी घर ऐसे हैं, उनमें दड़िए का दान भी करवाते हैं। और वो हमारे साथ जो शास्त्री ब्राह्मण काम करें, देखो उनकी दक्षिणा देनी पड़ेगी। हमारे साथ कई गुप्त रूप से वो, उनको हम वीडियो में नहीं लेते, क्योंकि देखो मेरा अपना चैनल तीन देव अलग से है, तीन देव हरियाणा चैनल, अगर मैं उनकी भी दिखाने लग जाऊँ तो फिर देखो सब अपना चाहते हैं, तो सबके पास अपना वो होता है अपना, है ना। मेरा अपना चैनल है तीन देव हरियाणा के नाम से, तो लोग, अगर मैं लोगों को बताऊँ तो लोग मुझसे जुड़ेंगे, ना कि किसी और से जुड़ेंगे। तो हमारे साथ है ना 5 शास्त्री हैं, 6 ब्राह्मण हैं, 11 बंदे काम करते हैं, जो उनको हम दक्षिणा दवाते हैं लेकिन दिखाते नहीं। बोला सच्चे दरबार की है। उनकी दक्षिणा आपने देनी पड़ेगी, मैं तो ले नहीं एक पैसा भी। 5 शास्त्री हैं गुरुकुलों के, 6 ब्राह्मण हैं, उनकी दक्षिणा तो आपने देनी पड़ेगी भाई। वो जब साथ बैठेंगे, कोई 1100 दे देता, कोई यूँ कहते जी मैं तो 500 एक दूंगा। दो देखो ब्राह्मण की दक्षिणा है ना, ब्राह्मण और जो शास्त्री हैं गुरुकुलों के, उनकी दक्षिणा तो आपने देनी पड़ेगी। मैं तो एक पैसा ले नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। क्योंकि सब ने पता है भगत जी की अपनी दुकानें हैं, ये किसी का खाता नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो आज का इतने आदेश है, वैसे भी प्रभु प्रेमी को राम राम जी। देखो दक्षिणा के बगैर वो चीज़ फलीभूत नहीं होती। मैं किसी से एक पैसा भी नहीं लेता, ना जीवन में लिया ना लेऊँ। लेकिन मेरे साथ जो बैठेंगे ना, शास्त्री हैं, ब्राह्मण हैं, जिस घर में देव कृपा देवताओं को मानते हैं उस घर में ब्राह्मणों को बैठाता हूँ। जिस घर में ईश्वर को मानते हैं कि जी हम, तो उस घर में शास्त्रियों को। अपने पास दोनों महकमे हैं। बोलो जय बाबा की।